ओके। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। लाइक अपने 60s में, 70s में, 80s में आप फिट कैसे रह सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे दौड़ सकते हैं, आप एक फिट डैड कैसे बन सकते हैं। बेसिकली आप एक अंकल कैसे ना बने 20-25 की एज के बाद। मोस्ट ऑफ द पीपल 20-25 की एज में उनकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, उनका पेट निकल जाता है, उनको गंज पड़ने लग जाता है। बट अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं कि आपकी एजिंग स्लो हो, आपकी फिटनेस बहुत ज़्यादा एकदम मेंटेन रहे, आपकी फिजिक अच्छी रहे, आपका मसल मास अच्छा रहे, आपका फैट कम रहे, तो मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि अगर आप फॉलो करते हैं। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करेंगे देन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी हेल्थ को, फिटनेस को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे और इवन लाइफ टाइम तक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि डोंट डू एक्सट्रीम एक्टिविटीज़। एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब क्या है कि आप अपनी बॉडी की जो लिमिट्स है उसको सरपास कभी मत करो। कि किसी दिन रैंडमली डिसाइड कर लिया कि मैं आज 500 किलोमीटर दौड़ूंगा, आज रैंडमली डिसाइड कर लिया कि मैं 500 स्क्वाट्स करूँगा, 500 पुशअप्स करूँगा, या फिर आप बहुत ही बड़ा गोल सेट कर रहे हो अपने आप के लिए। अपने आप के लिए बड़े गोल सेट करना अच्छा है, बट अगर आप अपने बॉडी के ऊपर कर रहे हो कि आपकी बॉडी फिजिकली उस चीज़ को कर ही नहीं सकती है, आपने कभी वो चीज़ ट्राई नहीं करी। लाइक लेट्स सपोज आप डेली 50 पुशअप्स, लाइक रैंडमली फिर आप सोचोगे कि मैं 200 पुशअप्स करूँगा एक दिन में, तो आपसे नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके मसल्स बहुत ज़्यादा सो हो जाएंगे और आप नेक्स्ट डे ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आपकी बॉडी इतना हैंडल करने के लिए अभी बनी ही नहीं है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर चीज़ को ग्रेजुअली लो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी स्लोली स्लोली बढ़ाओ। जो भी बंदा 500 पुशअप्स कर पाता है, 100 पुशअप्स कर पाता है, वो पहले दिन से नहीं कर रहा है। तो वो उसने स्लोली स्लोली अपनी सारी हैबिट्स को बिल्ड करा। वो पहले दिन 10 पुशअप्स करता होगा, 10 पुशअप्स से जब वो कंफर्टेबल हो गया एक हफ्ते तक, तो उसके बाद वो 20 पे जाएगा, 30 पे जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार करते करते वो 100 पुशअप्स पे जाएगा। ना कि पहले दिन ही 100 पुशअप्स पे जाएगा। और अपनी बॉडी को पुश करना अच्छी बात है, मगर आप जितना भयंकर पुश कर रहे हो कि आप एक दिन में बहुत बड़ा गोल सेट कर रहे हो, देन आपकी बॉडी फकअप होने वाली है। तो इसलिए अपने बॉडी के लिए एक अच्छा गोल सेट करो, सस्टेनेबल गोल सेट करो। मेन चीज़ है सस्टेनेबल गोल। उसके बाद हम और से बात करते हैं बल्किंग और कटिंग की। लोग क्या करते हैं कि बहुत एक्सट्रीम बल्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज 400-500 से प्लस में खा लेते हैं, और फिर जब डेफिसिट करते हैं तो 400-500 का डेफिसिट कर देते हैं। उससे 400-500 का डेफिसिट में जाओगे ना तो रैपिड आपका फैट लॉस होगा, बट फैट लॉस नहीं होगा, वो वेट लॉस होगा। आपका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और मे बी आपको बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो जाए, आपकी बॉडी में बहुत न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, इतना कम खा रहे हो आप तो। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए, टायर्डनेस हो जाए। बट अगर आप एक्सट्रीम ज़्यादा खा रहे हो तो मे बी आपको तो अपने एनर्जी में थोड़े से इंप्रूवमेंट्स मिले, बट मे बी आप ज़्यादा कार्ब प्रेशर्स हो रहा है आपको, या फिर आप ज़्यादा सरप्लस में खा रहे हो तो ज़्यादा फैट आपको चढ़ रहा है और ज़्यादा आपके मसल्स नहीं बन पा रहे हैं। मसल्स है, मसल भी बन रहा है साथ में, बट फैट बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है आपके शरीर पर, और आपकी फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी साइड पे चल गई है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक लीन एथलेटिक। और दोनों अमाउंट बैलेंस्ड की जगह आपका सिर्फ एक अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फैट का। तो ये मेरा इस पहले टॉपिक का मोटिव है, बताना कि आप कभी भी कोई सी भी एक्सट्रीमिटी मत करो, इधर वो वर्कआउट के फॉर्म में हो या फिर डाइट के फॉर्म में हो। और ये हर चीज़ में लाइफ में एप्लीकेबल होती है। कॉन्ट्रिब्यूशन भी करना है तो पहले दिन ही 10 वीडियो नहीं डाल पाओगे। मे बी आप 2 साल लग जाए आपको डेली 10 वीडियो डालने में, क्योंकि इट्स नॉट ए ईजी टास्क। डेली 10 वीडियो डालना इजीली पहले दिन में नहीं हो पाएगा ऑफकोर्स, बट अगर आप इस चीज़ को 3 साल 4 साल कर रहे हो देन आपके लिए आसान बन जाएगा। और आप इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड सस्टेनेबिलिटी और द मेन 2 थिंग्स जो कि आप इस पॉइंट में ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें करो जो कि सस्टेनेबल हो और आपकी बॉडी को सस्टेन कर पाए, और डेली आपके काम के साथ और आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी उसके साथ होता रहे। अपनी बॉडी को प्रेशर से आपको सिखाना पड़ता है, आप एकदम से उसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते हो। और अगर ऐसा कर रहे हो आप तो फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक डाउनग्रेड में चलने लग जाती है। आप अपने दूसरे टास्क पर फोकस नहीं कर पाते हो, और फिर आपको सोली सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। सारा जिम ही आपकी एनर्जी ले जाएगा, सारा वर्कआउट ही आपकी एनर्जी ले जाएगा। इनफैक्ट जो वर्कआउट है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी, इंस्टेड ऑफ ड्रेनिंग ऑल ऑफ योर बॉडीज एनर्जी। आपके पूरे लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो आपको शोर महसूस होती है।
और इसी कारण से आपके मसल सोर होते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अब इससे मेरा मतलब क्या है, ये भी पहले पॉइंट से इंटर है कि आप इंटेंसिटी पे फोकस मत करो। आप ये मत सोचो कि मेरा ये वर्कआउट कितना इंटेंसिटी से करा है मैंने, आप ये सोचो कि मैंने कितनी कंसिस्टेंसी करा है। ऑफकोर्स एक बेसिक इंटेंसिटी होनी चाहिए कि आप अपने फेलियर के पास 3 या 2 4 रेप्स जा रहे हो, बट एक ऐसी इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए कि आप एक प्रेशर है उस चीज़ को करने का। लाइक मान लो आपको 50 पुशअप करने में भी आपसे 50 नहीं, आपसे 30 हुए, तो आप अपनी बॉडी को फोर्स करोगे, मे बी आप 5 रेप्स को निकाल लोगे, 10 रेप्स को निकाल लोगे, बट अगर आप फिर वो एक्स्ट्रा 10 रेप्स को निकालने की कोशिश करोगे तो मे बी आपकी फॉर्म बिगड़ेगी, आपको इंजरी हो जाएगी। तो ये मेरा कहने का मोटिव है कि, और लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेनिंग भी कर लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। ये बेसिकली उनके साथ होता है जिनको थोड़ा सा ऑब्सेशन होता है बॉडी के साथ, बॉडी बनाने का। एक नॉर्मल बंदा कभी भी मेरे हिसाब से ओवर ट्रेनिंग नहीं करता है, बट अगर आपको थोड़ा सा ऑब्सेशन है कि मेरे को बॉडी जल्दी बनानी है, तो ओवर ट्रेनिंग से कभी भी बॉडी जल्दी नहीं बनती है बेसिकली। उससे तो आपकी जो रिकवरी हो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो जो ऑलरेडी मसल्स है वो रिकवरी नहीं हो पाता है कभी, और आपको मसल्स बिल्ड ऑन ही नहीं हो पाता। और उसके लिए आपको अपनी स्लीप अच्छी रखनी पड़ती है, पर डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, तब आपकी मसल्स एक्चुअली में रिकवर होती है। और उनको उतना ही तोड़ना पड़ता है जितनी वो एक्चुअली में रिकवर हो पाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल टास्क करते हो दिन में, तो उसमें हैवी वेट होता है इंस्टेड ऑफ एक एरोबिक मूवमेंट यू कैन से कि इसमें लाइक जैसे आप मिस्त्री का काम देखोगे, उसमें ईंटें उठानी है, टफ्स उठाने हैं, लाइक उसमें वेट्स उठा रहे बंदा, बट ऐसा वेट्स उठा है जो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है उसके लिए, वो उसको 1 2 घंटे पूरा दिन भर कर सकता है। बट अगर आप जिम में जा रहे हो, अपनी बॉडी से ज़्यादा वेट उठा रहे हो, डबल वेट उठा रहे हो, या फिर बॉडी जितना वेट उठा रहे हो, और उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। जो मिस्त्री वाला काम है इनफैक्ट, वो आपकी बॉडी को इंड्योरेंस बेस्ड होता है बेसिकली, वो स्ट्रेंथ बेस्ड कम होता है। बट आपको मिस्त्री तो ऑफकोर्स बनना नहीं है, बट मैंने एक एग्जाम्पल की तरह लिया उसको। उसके बाद इसी चीज़ हमारी कार्डियो, बहुत सारे जिम ब्रोस बोलते हैं कि भाई कार्डियो किल्स गेम्स, एंड दिस लाइक स्टूपिड थिंग 2026 में। आई डोंट थिंक कोई भी बंदा इस चीज़ से बिलीव करता है कि कार्डियो से हमारे गेम्स के लिए होता है। आई थिंक सबको इस चीज़ का नॉलेज हो चुका है कि कार्डियो जो है एक्चुअली में आपकी कार्डियोवैस्कुलरिटी जो सिस्टम है आपकी बॉडी का, आपकी हार्ट के लिए अच्छा होता है, और आपके एंड्योरेंस स्टैमिना बढ़ता है बेसिकली। और एंड्योरेंस स्टैमिना लाइक इज द मेन थिंग जो कि आपकी बॉडी में एक्चुअली आपको चाहिए रहती है, और इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए रहती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको एंड्योरेंस भी चाहिए होती है साथ में। लाइक अगर वो कुत्ता पीछे पड़ेगा तो आप उसको स्ट्रेंथ से नहीं हरा पाओगे, मे बी वो आपको काट ले कूट ले, बट अगर आपकी इंड्योरेंस अच्छी है तो मे बी आप भाग उठी के अपने खुद को बचा लो। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपने नो इंड्योरेंस और स्टैमिना पर भी फोकस करो, अपने कार्डियो पर फोकस करो। डेली आप वॉकिंग कर सकते हो, आप 10,000 स्टेप्स हो सकते हो, इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा दो और सस्टेनेबिलिटी लगा दो। अपने हिसाब से जितना आप स्टेप्स चल पा रहे हो उतने स्टेप्स चलो। आप कार्डियो करो, रनिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स करो अगर घर पे हो, बाहर नहीं जा पाते हो। कोई ऐसी चीज़ जिसमें बेसिकली आपकी बॉडी के मसल सोर नहीं होते, बट आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो उसमें, आपका हार्ट को बहुत अच्छा काम करना पड़ता है, अच्छे लेवल पे काम करना पड़ता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। लाइक जंपिंग जैक्स हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग तो नहीं कहेंगे हम उसमें, या फिर जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका इंड्योरेंस टेस्ट होता है, वो जैसे स्प्रिंट्स हो गया, स्प्रिंट्स भी लगाता है जो आपको इंड्योरेंस स्टेमिना आपको बढ़ता है, और बेसिकली परफॉर्मेंस कार्डियो है। और आपको इंटरनेट भी ऐसे कार्डियोस मिल जाएंगे जो कि आप घर में बैठ कर सकते हो। तो आप ये एक्सक्यूज मत देना कि मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, मेरी कंट्री मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरे को पोल्यूशन है, या फिर कोई सी जगह नहीं है अच्छा वर्कआउट करने की। आप घर पे बैठ के भी कार्डियो कर सकते हो, आप यूट्यूब पर अगर कुछ ट्यूटोरियल सर्च करोगे। उसके बाद है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। देखो, अगर आप कितना ही वर्कआउट कर लो, कितना ही डाइट ले लो, कितना ही स्लीप ले लो, बट अगर आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा है, लाइक ये तीनों चीज़ों अगर आप कर रहे हो, तो मोस्टली आपका कॉर्टिसोल लो लेवल पे रहता है। बट इसका अगर आपकी लाइफ में कोई सी अलग इशू जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल हाई रहता है, मे बी इट्स जॉब, अपने आप जॉब के साथ आप वर्कआउट है स्लीप मैनेज कर पा रहे हो, बट मे बी जब भी आप जॉब पर रहते हो तो आपका कुछ टाइम के लिए, या फिर जैसे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितनी की भी शिफ्ट होती है, उस टाइम आपको कॉर्टिसोल हाई रह रहा है, या फिर कोई सा भी अलग चीज़ होगा जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल जो है वो ऑफ्टन बढ़ता है, या फिर ऑफ्टन स्पाइक होता है, देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि कॉर्टिसोल एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब भी वो डेंजर में होती है। तो आपकी बॉडी अगर हर वक्त डेंजर में, तो हर वक्त स्ट्रेस में रहती है, तो बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम जो है ना वो हमेशा फ्लाइट और फाइट के मोड में रहता है।
हमेशा उसका कॉर्टिसोल स्पाइक रहता है। तो दैट थिंग इज नॉट गुड फॉर यू। आपको अपना कॉर्टिसोल कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सन बाथ ले सकते हो। सन एक्चुअली लाइक मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। जब भी मैं हाई कॉर्टिसोल में होता हूँ तो मैं सन बाथ लेने चल जाता हूँ, क्योंकि सन में जाते ही मेरी बॉडी को एक अलग सी एनर्जी और कामनेस मिलती है, जो कि मुझे और कहीं और नहीं मिलती है, और जो कि मुझे मेडिटेशन से भी मिलती है। तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, सन बाथ कर रहे हो, और आप ब्रीथिंग टेक्निक्स कर रहे हो। लाइक मैं अभी आपको एक बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बिग इनहेल। अब एक छोटी सी इनहेल और लो, और वो अपने माउथ से स्लोली छोड़ो उसको। अब जब आपने ये किया, आप इंस्टेंटली काम फील करोगे। आप इसको 3 से 5 बार 6 बार कर सकते हो दिन में। जब भी आपका कॉर्टिसोल आपको लगता है कि ज़्यादा है, आप मेडिटेशन कर सकते हो सुबह से। और आप, जैसे कि मैंने बताया, आपका विटामिन डी ज़्यादा रखो, इससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन अच्छा होता है और कॉर्टिसोल कम रहता है। आपका टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ेगा दूसरे घटेगा, दूसरे का घटा घटेगा, पहले का घाटा बढ़ेगा। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरा करने से, तो आपका कॉर्टिसोल नेचुरली कम रहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लाइक, अगर आपको एक फंक्शनल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको ऐसी बॉडी चाहिए जो कि थोड़ी सी स्टिफ ना हो, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लाइक लाइट, एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्री हो बहुत, एथलेटिक उसमें एनर्जी हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट हो सकते हो कुछ टाइम के लिए। जिम आप जाओ स्ट्रेंथ के लिए, बट मैं कहूँगा बॉडी वेट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उससे बेसिकली आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बनती है। जैसे कि पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, डिप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, या फिर जो मंकी बार में आप स्विंगिंग करते हो, उससे भी आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फंक्शनल बनती है। बेसिकली पार्कोर हो गया, इन सब चीज़ों से आप करते हो तो आपकी बॉडी ना एक एथलेटिक रूप धारण कर लेती है इवेंट से। और जैसे कि गांव में बाल्टी उठाना हो गया, या फिर रच के लाना, जो घास आप रखते हो भैंसों के लिए सर पे, वो लाना। और आपका जो रास्ता है गाँव का मोस्ट प्रोबेबली ऊपर नीचे होता होगा, तो आप अपने सर पे इतना वेट रखते हो, तो कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हो। इससे बेसिकली आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा फंक्शनल स्ट्रेंथ बनती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ बने, तो आप ये बॉडी वेट एक्सरसाइज और नॉर्मली जो घर के कोर्स होते हैं ये कर सकते हो। इनसे आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ बनी रहती है। इससे बाल्टियाँ उठाना, या फिर कोई सी हैवी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रखना, या फिर कोई सी ऐसी चीज़ जिसका वेट बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक आपने वो देखा होगा, हमारे देसी पहलवानों वो लाइक एक चीज़ से यूज़ करते हैं, यूँ जो भी उसको बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता है, बट उससे आपके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी बढ़ती है। और बेसिकली आप उस, ये जो वेट है, मान लो ये वही चीज़ है जो आप, मैं रेफर कर रहा हूँ, लाइक जो उसको करते हैं, उसमें बेसिकली वेट ज़्यादा होता है, और आपको वेट को ना परफेक्टली बैलेंस करना पड़ता है, तभी आप ये पूरा चीज़ कर पाते हो। और आपने देखा होगा कि वो कितने एफर्टलेसली कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं उसको रोज। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फंक्शन स्टैंड रखते हैं। तो आप, अगर आप नहीं खुद के रिलीजन में, खुद के कल्चर में थोड़ा सा झाँकोगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। और अब ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो कि अगर आप फॉलो करते हो, तो आप बहुत ही लंबे टाइम तक फिट रह सकते हो, और लंबे टाइम तक अपने जीवन को सस्टेन, अपने फिटनेस को सस्टेन कर सकते हो, और जीवन की एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो, और अपने पोतों पोतियों के साथ रेस लगा सकते हो। एंड यार, दिस वाज फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना, और अपने दिमाग को शांत रखो और अपने शरीर में गर्मी रखो।